हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कार्य के विस्तार के संदर्भ में। अर्थात कहीं पर हमने ये बात की या पहले चरण में बात होती है कार्य की शुरुआत करना। कार्य की शुरुआत करना कि हम कार्य की शुरुआत कैसे करें, ठीक है। इस पर आइडिया हमारे पास में आते हैं और हम कार्य की शुरुआत कर देते हैं। उसके बाद में समस्या आती है कार्य के विस्तार की। कार्य की विस्तार करने की, कार्य का विस्तार करने की। तब अब बात ये आती है कि क्या हमने उन संभावनाओं को देखा है, कार्य के विस्तार करने की क्या संभावनाओं को देखा है। क्या हमने उस फील्ड को चुना है या हमने विभिन्न फील्डों का अध्ययन किया है या विभिन्न फील्डों की हमने समीक्षा की है और उसमें ये देखने का प्रयास किया है कि किस फील्ड में कार्य के विस्तार करने की कितनी संभावना है। कार्य का यह मान लिया हमने, ऐसे ही हमारी प्राथमिकता ये थी कार्य को शुरू करना और इस बात को देखने को हमने नज़रअंदाज किया है कि हाँ इस कार्य के विस्तार करने की कितनी संभावना है या इस कार्य के विस्तृत होने की कितनी संभावना है या इस फील्ड में इस कार्य के विस्तृत होने की कितनी संभावना है। यदि हमने बिना कार्य के विस्तार की संभावनाओं को देखे हुए कार्य को यदि स्टार्ट कर दिया है तो कार्य को विस्तार करने के संबंध में हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आती है यह कि ये बात जिससे कही गई कि ठीक है कार्य की शुरुआत करो, फिर कार्य अपने आप विस्तृत हो जाएगा। बात थोड़ी सी उलझन से भरी हुई है क्योंकि ठीक है, मान लिया हमने कहीं पर संभावनाएं देखी या संभावनाओं का आभास हुआ, फिर हमने कार्य की शुरुआत कर दी। अब अर्थात कार्य की शुरुआत करके हम अपनी योग्यताओं और क्षमताओं की परीक्षा ले रहे हैं। अर्थात हमारी योग्यता और क्षमता क्या इस संदर्भ में है कि हमने कार्य की शुरुआत की, या फिर हमारी योग्यता और क्षमता इस संदर्भ में है कि कार्य का हमने विस्तार किया है। क्या कार्य का विस्तार करने वाली योग्यता या क्षमता है या फिर कार्य की शुरुआत करने वाली योग्यता या क्षमता है। मान लिया यदि कार्य की शुरुआत करने वाली योग्यता या क्षमता है, कार्य का विस्तार करने की योग्यता या क्षमता नहीं है तो फिर हमें कार्य को विस्तार करने में दिक्कतें आएंगी। अर्थात वर्क को स्टार्ट करने के आइडियाज़ अलग हैं और वर्क को विस्तार करने के आइडियाज़ अलग हैं। अर्थात जब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तब यदि हम किसी कार्य की शुरुआत कर देते हैं तो अपने आप में एक उपलब्धि है। फिर होता है कि उस कार्य को डेवलप करना। अब उस कार्य को डेवलप करने के लिए हमारे पास में क्या रूल्स हैं, क्या हमारी योग्यता है, क्या हमारी क्षमता है, क्या हमारी विशेषता है। क्योंकि हमारी योग्यता, क्षमता, विशेषता की छाप हमारे कार्य पर पड़ती है, क्योंकि हम उसका एक्टिव पार्ट हैं। बाद में टीम एक्टिव पार्ट बनते हैं, लेकिन टीम का भी हम एक्टिव पार्ट हैं। तो हमारी एनर्जी से कार्य में जो साधन या संसाधन इस्तेमाल होते हैं वो डेवलप होते हैं। उनके डेवलप होने का अर्थ यह कि कार्य का विस्तार हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है हमने उस फील्ड में कार्य की शुरुआत कर दी जिस फील्ड में कार्य के विस्तार होने की संभावनाएं बहुत कम हैं।
या फिर जटिल हैं, या फिर कास्ट ज़्यादा आ रही है, या फिर कास्ट ज़्यादा आ रही है, या फिर कास्ट मिसमैनेजमेंट हो गया है। अर्थात हमें अपनी योग्यता, क्षमता, सीमाओं, साधन व संसाधनों की विशेषताओं का समुचित ज्ञान होना चाहिए, तभी हम बेहतर प्रबंधन करते हुए हम अधिकतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कास्ट स्टार्टिंग कास्ट भी होती है और डेवलपमेंट भी कास्ट आती है। कार्य का विस्तार करने की लागत अर्थात कहाँ पर हमने कैसे, किन संभावनाओं के आधार पर, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो संभावनाएं हम देखते हैं कि हाँ ये संभावनाएं हैं, या ये इतना रिटर्न हमको मिलने की संभावना है, जब वो नहीं मिलता है अर्थात कि आगामी इन्वेस्टमेंट हम रिटर्न के आधार पर करना चाहते हैं और वो रिटर्न हमको नहीं मिल पाता है, तो परिणाम ये होता है कि वो कार्य का डेवलपमेंट रुक जाता है, बाधित हो जाता है, धीमा हो जाता है। इस कारण से कार्य की जब हम प्लानिंग करें तो उसमें डेवलपमेंट और रिटर्न को लेकर के स्पष्टता अधिक होनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।